हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बना रहे हैं 35 चेस्ट साइज का ब्लाउज़, जिसमें हमने पहले 36 का बनाया। उसमें मेज़रमेंट हमारा गला डिप था। यहाँ पे हम गला पैक रखेंगे और गले का पैक रखने के बाद में ऊपर से अंदर हम एक ड्रॉप की तरह एक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसका पूरा मेज़रमेंट चेंज हो जाता है। इसके लिए थोड़ा ध्यान से देखना और इस तरह के ब्लाउज़ में किस तरह से शोल्डर और आर्म होल की कटिंग होती है वो आप इसमें ध्यान रखना। हम यहाँ पे ड्रॉप की डिज़ाइन देंगे ब्लाउज़ में। बैक साइड में कटिंग हमारी प्रिंसेस ही रहेगी। लंबाई हमारी 14 साइज़ रहेगी। लंबाई चेस्ट साइज़ रहेगी 35। आर्म होल 15 इंच है। इसमें आर्म होल का भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना रहता है। और शोल्डर की साइज़ 14 इंच है। तो 14 इंच शोल्डर साइज़ और चेस्ट साइज़ को ध्यान में रख के हमें यहाँ पे चेस्ट साइज का 1/4 भाग लेना है। 9.25 इंच 8.75 वहाँ पे एक निशान लगा लेना है। इस तरह से डबल कपड़ा फोल्ड करके यहाँ पे हम जिस तरह से हमेशा मार्जिन लेते हैं 2.25 इंच, उसी तरह से मार्जिन ऐड कर देना है। 2.25 इंच का मार्जिन रख के एक मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमें 9.25 प्लस हमने 2.25 इंच का ऐड कर लिया है, तो हमारा यहाँ पे 11 इंच तक हो गया है। 0.75 यहाँ पे हमें मार्जिन के लिए नीचे की तरफ एक निशान लगा लेना है। टोटल लेंथ इसकी हमारी 14 इंच रखनी है, तो हम यहाँ से टेप रख के 14 इंच की लंबाई लेंगे। इस तरह से लंबाई ले लेनी है 14 इंच। टोटल हमारी लंबाई रह गई अभी 14.25 इंच लंबाई है और 7.5 मार्जिन है। टोटल पकड़ के हमारा 15 इंच कपड़ा लंबाई में रहेगा। बन के तैयार होगा तभी हमें 14.25 का ब्लाउज़ तैयार होगा। 14.25 इंच शोल्डर हमें शोल्डर का हाफ करना है। 14 इंच शोल्डर है, तो उसमें हमें हाफ कर लेना है। 14 का आधा 7 इंच रहेगा। यहाँ पे हम 0.5 इंच कम कर देंगे 7 से। 6.25 पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। 7 इंच भी लगा सकते हैं इस तरह से। 7 इंच पे निशान लगा के इस तरह लाइन कर लेंगे। यहाँ से हम सीधा लाइन करेंगे और गले का हम कटिंग अलग से निकालेंगे। पहले हम ये शोल्डर जहाँ से हमारा फिटिंग आ रहा है वहाँ से लाइन कर लें। इसके बाद में हमें गले की चौड़ाई रखनी है। कैसे, जिस तरह से बोट नेक रहता है उस तरह से करना है, डीप नहीं करना है। डीप हम अंदर पूरा पैक करने के बाद में हम ड्रॉप बनाएंगे। अभी हम यहाँ पे आर्म होल कैसे निकालेंगे, तो आर्म होल जहाँ तक हमें आर्म होल फिट रहना चाहिए, तो यहाँ पे हमें आर्म होल की लंबाई 7.25 इंच रख लेनी है। आर्म होल की गहराई हमें 7.25 इंच पे एक मार्क करके इस तरह से लाइन कर लेना है। 7.25 इंच और यहाँ पे हमें चेस्ट साइज का चौथा भाग जहाँ पे हमने लगाए हैं उस तरह से पहले एक लाइन कर लेनी है, जो कपड़े पे को फोल्ड किया है इस तरह से। अभी हमें आर्म होल की गोलाई देनी है, तो यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई देखिए एक बार हम निशान लगा लेते हैं यहाँ पे, ताकि फिटिंग के टाइम में हमें आसानी रहे। फिटिंग और मार्जिन का एक निशान लगा लिया है और राउंड देने के लिए भी हमें ध्यान रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम 1.25 से एक सूत एक्स्ट्रा लेंगे। 1.25 से एक सूत एक्स्ट्रा लेके इस तरह निशान लगा के यहाँ पे हमें गोलाई देनी है। जो यहाँ पे फिटिंग का मार्क है उससे ऊपर अंदर आना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से आकार दिख रहा है गोलाई का उसी तरह से देनी है। अभी गले की कटिंग करने के लिए हमें 4 इंच पे एक निशान लगाना है। गला ऊपर से खुला दिखना चाहिए थोड़ा, नहीं तो पैक हो जाएगा, क्योंकि हमारा गला यहाँ पे डीप नहीं है। तो 4 इंच की गोलाई लेंगे। बोट नेक की तरह पीछे रहेगा गला। यहाँ पे भी हमें 4 इंच गहरा लेना है। एक निशान लगा लेना है, सीधी लाइन कर लेनी है। यहाँ पे हमें सेम मार्जिन पे ही 4 इंच पे लाइन कर लेनी है ऐसे। यहाँ पे हमें गोलाई देने के लिए यहाँ से हम गोलाई 2 इंच 2.25 इंच के ऊपर लेंगे। मतलब कि यहाँ पे हमें गोलाई ऊपर मार्जिन छोड़ने के बाद में गोलाई इस तरह से देनी है कि बोट जैसा दिखे। ये वाले कॉर्नर से हमें 2 इंच अंदर की तरफ मार्क लगा लेना है, 2.25 इंच के बीच में, और इस तरह से इसे घुमा देना है। आकार ऐसा बोट की तरह दिखना चाहिए पीछे की तरह। इस तरह से हम निशान लगाएंगे ऐसे। ये हमारा कॉर्नर से 2 इंच रहेगा हाइट में, गोलाई नहीं रहेगी। यहाँ पे बोट की तरह आकार देंगे। अभी हमारी यहाँ पे कमर की साइज़ है 31, तो 31 का हम 1/4 करेंगे। 8.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे।
पौने 8 इंच पे एक निशान लगा लेना है 31 का, और यहाँ पे हमें 2.5 इंच ऐड कर देना है मार्जिन और डॉट के लिए। लास्ट फिटिंग का हम एक पहले निशान लगाएंगे इस तरह। उसके बाद में हमें फिटिंग का जितना ऊपर 2.25 इंच मार्जिन है उसी तरह से नीचे की तरफ भी हमें ये वाले निशान को छोड़ के 2.25 इंच की तरह सीधा लाइन कर लेना है। जो हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसमें हमें डॉट लगाना है। तो यहाँ पे भी नीचे की तरफ भी 2.25 इंच सीधा लाइन कर लेना है। ये जो 2.25 इंच है ये हमारा कमर की तरफ डॉट रहेगा। 0.25 इंच का 4 इंच हाइट रहेगी। 4 इंच की दूरी पे लगाना है पीछे से। 4 इंच की हाइट में यहाँ से 0.25 इंच 0.75 का हमें एक टक्स लेना है कमर की तरफ, जिससे फिटिंग अच्छा बैठता है। अभी देखिए यहाँ पे हमने स्केच किया है, गले का कटिंग हो गया, आर्म होल हो गया। अभी हम इसी कपड़े में इसी भाग में बैक साइड में हम आर्म होल भी निकाल लिए हैं, और अब हम बैक साइड में हम डिज़ाइन देंगे। तो उसके लिए हम 2 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे। ड्रॉप का बनाना है तो इस तरह से हमें एक पहले यहाँ से हमें 3 इंच पे निशान लगा लेना है। 3.25 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। नीचे की तरफ हमें 2.5 इंच पट्टी छोड़ देनी है। इस तरह से पट्टी छोड़ने के बाद में हमें वापस से यहाँ पे ऊपर के जितना निशान लगाया सेम उसी मार्जिन पे नीचे भी निशान लगाना है 2.25 पे, और दोनों को इक्वल मिला लेना है ऐसे। ड्रॉप बनाने के लिए हमें पहले कॉर्नर से इस तरह से शेप देना है, और नीचे की तरफ भी हमें गोलाई देनी है। ऊपर की तरफ गोलाई हम इस तरह से 1.5 इंच का मार्जिन रख के लगाएंगे, और यहाँ से हम 1.25 इंच का मार्जिन रखेंगे। 0.25 इंच का यहाँ पे मार्जिन रखेंगे। नीचे की तरफ 0.75 का मार्जिन निशान लगाएंगे इस तरह, और ऊपर की तरफ हमें 1.5 इंच की गोलाई देनी है। यहाँ से टिप रखना है, 1.5 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ पे हमें 0.75 पे निशान लगा के ड्रॉप बनाना है। इस तरह से बहुत सुंदर ड्रॉप बन जाएगी एकदम अच्छे से। यहाँ पे बनाने के बाद में हम इसे कटिंग करके बैक साइड के भाग को अलग कर लेंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करते रहें, और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अभी हमें यहाँ पे बोटनेक गले की कटिंग करनी है। बैक साइड का भाग अलग करने के बाद में हम करेंगे फ्रंट भाग की कटिंग। यहाँ पे हमने शोल्डर के भाग के हिसाब से कटिंग की है। आर्म होल हमारा 15 है, तो आर्म होल की हम यहाँ पे देखिए एक बार आपको मैं चेक करके बताऊंगी कि आर्म होल किस तरह से परफेक्ट आना चाहिए। कभी भी आप ब्लाउज़ कटिंग करते हैं तो यहाँ पे हमें आर्म होल का मेज़रमेंट भी ले लेना रहता है। बॉडी से मेज़रमेंट लेते हैं ना तो हमें आर्म होल का मेज़रमेंट लेना ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर बड़ा गला है तो आर्म होल बैठेगा कि अलग साइज़ में। यहाँ पे गला फैलने वाला नहीं है तो पीछे कर्व नहीं आएगा, और डीप रहता है तो पीछे हमारा शोल्डर कम हो जाता है। यहाँ पे हमारा गला डीप नहीं है, ऊपर से पैक है, तो यहाँ पे देखिए आधा इंच ऊपर छोड़ने के बाद में यहाँ पे हमारा 7.5 इंच आ रहा है। ये हमारा 15 इंच आर्म होल में एकदम परफेक्ट फिटिंग बैठेगा। देखिए 7.5 इंच आ रहा है। इस तरह से आपको एक बार मेज़रमेंट करके बता देते हैं ताकि आपको कटिंग करने में अगली बार आसानी रहे और आप बड़े कुछ भी साइज़ का ब्लाउज़ बनाए था। ये मैंने 35 साइज़ का बनाया, आप इसी मेज़रमेंट पे 36 का भी कट कर सकते हैं। सेम ही मेज़रमेंट रहेगा, 34 का भी इसी मेज़रमेंट पे कट कर सकते हैं। 1/2 इंच आधा इंच का फ़र्क रहता है। मेरे चैनल पे और भी वीडियो दिए हुए हैं, वहाँ पे देख सकते हैं आप। देखिए अभी हमें यहाँ पे बैक साइड के भाग से यहाँ पे 3.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है इस तरह, और ऊपर से हमने लाइन कर लेनी। कपड़ा इसी तरह से डबल फोल्ड करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लंबाई लेंगे 15 इंच फ्रंट भाग, बैक भाग था। यहाँ पे हमें 2 इंच ऐड कर लेना है। 15 + 2 इंच, 2 इंच ऐड करके 17 पे एक मार्क लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमारा फ्रंट भाग 17 इंच पे कटिंग होगा। पहले लाइन करके इसे सीधा कर लेते हैं, इसी में हमारा सामने का पल्ला कटिंग होने वाला है। अब हमें यहाँ पे शोल्डर का साइज़ निकालनी है। तो शोल्डर हमने बैक साइड के भाग में, गला छोटा है 4 इंच का है तो 7 इंच रखा था, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे आधा इंच। यहाँ से देखिए पहले मैं 7 इंच पे लगा के आपको दिखा देती हूँ। 7 इंच था हमारा, उसमें हमारा गला के पीछे से पैक था और फैलने वाला नहीं था। लेकिन हमें यहाँ पे फ्रंट साइड में 7.5 इंच का गला कटिंग करना है, तो थोड़ा बड़ा है गला,
तो आगे का गला बड़ा होने से थोड़ा फैल सकता है, तो हम यहाँ पे शोल्डर की फिटिंग का तो कम नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे गले की कटिंग को हम आधा इंच कम कर देंगे। तो यहाँ से शोल्डर हम कम करेंगे आधा इंच और यहाँ से टेप रख के मेज़रमेंट करेंगे। फिर हमें गले की शोल्डर की फिटिंग तो दोनों तरफ आमने पीछे आगे दोनों बराबर आनी चाहिए। तो हमें गले की कटिंग गोलाई में गहराई में यहाँ पे आधा इंच कम करके 3.5 पे एक निशान लगा लेना है। ये वाला भाग सेम रहना चाहिए क्योंकि फिटिंग के टाइम में कम ज़्यादा नहीं हो। और इस तरह से तिरछा टेप रखना है शोल्डर की तरफ। यहाँ से 7.5 पे हम एक निशान लगाएंगे। गला हमारा सामने का 7.5 रहेगा, तो यहाँ से इस तरह से मेज़र लेना है। कभी भी गले का मेज़रमेंट करने के टाइम में टेप को इस तरह से मेज़र रख के ही मेज़र करना है। यहाँ से हमने 3.5 लिया है, तो ऑलरेडी गला गोल ही है, बड़ा है, तो यहाँ पे भी हम 3.5 ही लेंगे, बराबर सेम भाग, और इस लाइन को हम मिला लेंगे। अब हमें यहाँ पे गोलाई देने के लिए 0.75 की एक निशान लगा लेना है। ये वाला भाग हमारा गोलाई में ज़्यादा फैले नहीं, यहाँ पे हमें 0.75 पे निशान लगाना है। इस तरह निशान लगा के इसको अच्छे से कर्व शेप दे देना है। ये हमारा फ्रंट भाग का गला है। अभी हमें यहाँ पे आर्म होल निकालना है, तो आर्म होल के लिए हमें इस तरह से यहाँ पे टिप रखना है और 6.25 इंच पे एक निशान लगा लेना है। हमारी गहराई यहाँ पे 6.25 रहेगी, 6.75 पे इस तरह निशान लगा के लाइन कर लेना है पहले। अभी हम पहले आर्म होल की तरफ निकालेंगे, तो आर्म होल चेस्ट साइज़ का चौथा भाग लेंगे, यहाँ पे 9.25 इंच और प्लस हमें 2.25 इंच यहाँ पे ऐड करके निशान लगा लेना है। यहाँ से हमें 0.75 अंदर की तरफ एक निशान लगाना है। इस लाइन को सीधा कर लेना है ऐसे, 0.75 अंदर की तरफ हमें डाउन करना है, लाइन कर लेना है ऐसे, शोल्डर की तरफ से मिला के आर्म होल को 0.75 पौना इंच डाउन कर लेना है। अभी हमें पीछे वाले पॉइंट से टेप रखना है और इसे जिस तरह से मैंने अंदर तिरछा लाइन किया उसी तरह से गोलाई देनी है। यहाँ से हम गोलाई देंगे 1.25 पे और इसे अच्छे से अंदर की तरफ गोलाई देनी है। गला बड़ा है तो थोड़ा 1.5 इंच हमने यहाँ पे बढ़ाया है और इस तरह से पॉइंट से ये कर्व नहीं आते यहाँ पे फ्रंट भाग में। इसके लिए फिनिशिंग के लिए हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कटिंग जिस तरह से ड्रॉ में दिख रही है अंदर की तरफ उसी तरह से आए और ये गला हमारा सामने की तरफ भाग एकदम परफेक्ट फिनिशिंग से दिखे, इस तरह से लाइन कर लेंगे। अभी हमें साइड की फिटिंग और फ्रंट भाग के वेस्ट भाग के पॉइंट के हिसाब से निकालना है। टक्स लगाने के लिए प्रिंसेस कटोरी कटिंग करनी है, तो हम यहाँ पे चेस्ट साइज़ का 10वां भाग लेंगे, 3.6 प्लस हम 0.25 इंच ऐड करके लगभग 4.5 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे। उसी तरह नीचे की तरफ भी हमें निशान लगा लेना है और हम शोल्डर की तरफ टेप रख के पहले बस्ट पॉइंट का 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये हमारा 10 इंच पे ये निशान रहेगा। फिटिंग के टाइम में यहाँ पे हमें ये निशान को ध्यान में रखते हुए जॉइंट करना है प्रिंसेस कटोरी को। तो ये वाला निशान हम गहरा कर देते हैं थोड़ा। पहले हम यहाँ पे जहाँ पे लाइन की है 4.5 इंच पे, वहाँ पे अच्छे से लाइन कर लेंगे ऊपर की तरफ। अब हमें जो 10 इंच पे जो निशान लगाया बस्ट पॉइंट पे, यहाँ से लेके हमें 1.5 इंच ऊपर एक निशान लगाना है और यहाँ से आर्म होल की तरफ गोलाई देते हुए इस तरह से मिला लेना है। अच्छे से शेप ले लेना है यहाँ पे। अभी हमें यह इस निशान से नीचे की तरफ 1.5 इंच निशान लगाना है 1.5 पे और यहाँ से हमें 2 इंच टक्स के लिए निशान लगा लेना है और बटन पट्टी की तरफ हमें 0.25 इंच का निशान लगा लेना है 0.75 पे। अब हम ये निशान को ऐसे मिलाएंगे, दोनों निशान को इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से तिरछा भी मिला सकते हैं लेकिन तिरछे की फिटिंग अच्छी नहीं आती है, इसके लिए पहले हम सामने का तिरछा मिलाएंगे पॉइंट को और 2 इंच वाले निशान को हमें अच्छे से शेप देते हुए कर्व शेप में बहुत सुंदर सा शेप देना है। यहाँ पे हमारी कटोरी की फिटिंग और सुंदर दिखने का एक तरीका रहता है। यहाँ पे इस तरह से शेप देंगे तो बेल्ट की तरह फिटिंग आएगा और पफ नहीं आएगा, फूला हुआ नहीं दिखेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के हमें इस तरह से कर लेना है। ये हमारा 11.5 तक आ जाना चाहिए, इसके लिए हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया। अभी हमें जो नोक दिख रही है वहाँ पे थोड़ा सा कट लगा लेना है और उसे राउंड शेप दे देना है ताकि हमें फिटिंग के टाइम में कुछ नुकीला सा नहीं दिखे और राउंड शेप में अच्छे से कटोरी दिखे।
अब हमें फ्रंट भाग में यहाँ से बटन पट्टी की तरफ हम 0.75 पे एक निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ और इसे इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। साइड की फिटिंग के लिए हमें यहाँ से 3.5 इंच हमारा बच रहा है, तो यहाँ से हमें कमर का भाग निकालना है और इसे लास्ट फिटिंग का भाग मेज़र करना है। तो हम यहाँ पे बैक साइड के भाग को रख के पहले एक बार मेज़र निकाल लेंगे क्योंकि सामने वाला भाग यहीं से फिट होने वाला है बैक साइड से, तो यहाँ पे दोनों भाग बराबर आए। तो बैक साइड के भाग को यहाँ पे रख के हमें इस तरह एक बार निशान लगा लेना है ताकि हमें बाद में खिंचाव नहीं आए और छोटा बड़ा नहीं हो। फ्रंट में हमारे ये 3.5 बचता है, तो इस तरह से हमें टेप रखनी है। 3.5 इधर छोड़ देना है। यहाँ से 3.5 छोड़ने के बाद में बैक साइड का पल्ला जितना बच रहा है उतना सेम भाग हमें यहाँ पे ले लेना है। सेम भाग लेना है। 10.5 इंच पे हमारा 11.25 पे यहाँ पे निशान आ रहा है, वहाँ पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारा फिटिंग का भाग आ जाएगा। हाइट इसकी देख रहे हैं आपने, जैसे मैंने बैक साइड के भाग को रख के दिखाया उसी तरह से रखना है और यहाँ पे निशान लगा के तिरछा मिला लेना। तिरछा मिलाने से पहले हम एक बार यहाँ से आपको दिखाएंगे कि ये वाला भाग 2 इंच जो सीधा भाग है वो नीचे की तरफ भी हमें 2 इंच सीधा रखना है, 1.25 इंच। ये हमारा फिटिंग का ऊपर सीधा है तो नीचे की तरफ भी सीधा ही रहना चाहिए, नहीं तो हमारे यहाँ पे आधा इंच बढ़ जाता है। और हम इस पॉइंट से हम देखिए इस तरह से हमें तिरछा यहाँ पे मिला लेना है कटोरी की साइड। अब हम फिटिंग का एक निशान लगा लेंगे। ये हमारा परफेक्ट दोनों भाग जोड़ने वाला है और यहाँ पे हमारा मार्जिन जो हमने 1.25 इंच ऐड किया उसे हम मिला लेंगे। अभी हमारा फ्रंट भाग तैयार हो गया है। कटोरी की गोलाई देने के लिए, बहुत सुंदर शेप दिखने के लिए हमें यहाँ पे टक्स ले लेना है। टक्स लेने के लिए हमें बस्ट साइज़ का जो 10 इंच पे पॉइंट लगाया है उसी के सामने टिप रखना और 3 इंच लंबा टक्स ले लेना है। 3 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे इस तरह से। 3 इंच का टक्स लगाएंगे। यहाँ पे 3 इंच की हाइट लंबाई रहेगी और हम टक्स का गहराई हमें रखनी है 0.75। इस तरह से 0.75 पे एक छोटा सा टक्स लेना है। इस टक्स से गोलाई बहुत सुंदर दिखती है और सामने से पफ की तरह नहीं आता, तो इससे ध्यान रखते हुए हम यहाँ पे टक्स ले लेंगे। अभी हमारा फ्रंट भाग का पूरा स्केच तैयार हो गया है, उस पर हम कटिंग कर लेंगे और फ्रंट भाग को अलग कर लेंगे। बैक साइड हमारा कटिंग हो गए हैं, फ्रंट भाग हमारा कटिंग हो गए हैं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कमेंट और शेयर करते रहें। बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे अभी नए ब्लाउज़ के सारे वीडियोस आएंगे तो आप देखते रहिए। और हम इसके आगे हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे और स्टिचिंग का पूरा वीडियो देंगे, तो आप मेरे चैनल पे हमेशा बने रहिए। आपको बहुत कुछ सीखने को यहीं से मिल जाएगा। मेरे चैनल पे मेरी कोशिश है कि इतना सीखने को मिल जाए कि आपको कहीं दूसरे जगह सीखने की ज़रूरत नहीं रहे। डिज़ाइनर तक कोर्स सिखाने का मैंने प्रॉमिस किया था पहले, वो मेरा प्रॉमिस मैं पूरा करूँगी और इसी चैनल पे मैं आपको इतना कोर्स अवेलेबल कराऊँगी। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारे दोनों भाग कटोरी का जॉइंट करके बराबर हो रहा है। फ्रंट भाग में बटन पट्टी को कटिंग की तरफ हम अलग कर लेंगे इस तरह से। यहाँ हम कटोरी को इस तरह से रखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा इस तरह से दिख रहा है गोलाई की तरफ। यहाँ हमारी कटोरी जो बढ़ रही है यहाँ पे हम आधा इंच कम कर सकते हैं। ये फिटिंग के बाद में ही करना है हमें। मैंने थोड़ा सा हल्का सा इसे कट कर लिया, लेकिन आप फिटिंग के टाइम में अगर बढ़ता है तो नीचे की तरफ ही कटिंग करना है, ऊपर की तरफ नहीं करना है। मेन हमें ध्यान रखना है बस्ट पॉइंट के बीच वाले 10 इंच पे जो निशान लगाया है वहाँ पे हमें ध्यान रखना है और उसी पे कटिंग करनी है, उसी के हिसाब से हमें जॉइंट करना है। अब हम ब्लाउज़ की स्लीव कटिंग करेंगे। तो बाजू कटिंग करने के लिए हमें इस तरह से डबल कपड़े को फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हमारी स्लीव्स 4.25 है तो हमें ऐड करके 5 इंच पे कपड़े को इस तरह एडजस्ट कर लेना है दोनों तरफ से। ये हमारा यहाँ पे 5.25 इंच हो रहा है। 5.25 इंच रहेगा तो 4.5 इंच हमारी स्लीव कट बन के रेडी होगी। यहाँ से हम 19 इंच पे कपड़े को फोल्ड करेंगे। 19 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं इस तरह से। ये हमारा बाजू में बराबर बैठना चाहिए, इसके लिए हमें 19 इंच पे एक निशान लगा लिया है।
ये निशान लगाने के बाद में हम इसे सीधा करेंगे, सीधा निशान लगा लेंगे एक बार पहले। इसी में हमारी बाजू स्लीव्स कटिंग होने वाली है। यहाँ पे हमारी स्लीव्स 5.5 इंच हो रही है, मतलब कि 4.25 इंच यहाँ पे हमारी ब्लाउज़ की स्लीव्स तैयार होगी। आर्म होल की गहराई के लिए हमें 3 इंच पे एक निशान लगा लेना है। इस तरह से 3 इंच आर्म होल की गहराई रहेगी। 2.25 इंच हाइट में जहाँ मार्जिन का ले लेना है, जो सीधा रहेगा भाग, ये लाइन हमें सीधी लगानी है। और फिर हमें यहाँ पे तिरछी लाइन कर लेनी है शोल्डर की तरफ। स्लीव के मिडल भाग में हमें मिला लेना है उसे। इस तरह से यहाँ से हम 2 इंच तक सीधा लाइन करेंगे। ऊपर की तरफ से 2 इंच हमें सीधा लेना है। 2.25 इंच 2 और 2.25 के बीच में यहाँ से रखना है और इसे यहाँ पे कर्व शेप देते हुए बाहर की तरफ हमें आधा इंच बाहर जाना है। इससे ज़्यादा हमें बाहर नहीं जाना है और दोनों आमने सामने के दोनों भाग में हमें 0.75 का डिस्टेंस रहना चाहिए। इस तरह से लीफ के आकार का बना के हमें मिला लेना है। ये वाला दोनों साइड में, पीछे और फ्रंट भाग में हमें 0.75 के गैप रखना है। फिटिंग हमारी 6.5 रहेगी। 12 इंच का आधा कर देंगे हम, 13 इंच का 12.5 हमारा है फिटिंग, तो 6.25 पे निशान लगाएंगे। 2.25 इंच हम मार्जिन का ऐड कर लेंगे और इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से हमारी स्लीव कटिंग हो गई, ड्रॉ हो गई। ये हमारा आर्म होल की तरफ फिटिंग रहेगा। अभी हमारा ये प्रिंसेस कटिंग ब्लाउज़ 35 चेस्ट साइज़ का कटिंग हो गया है। 2 भाग को ऊपर पकड़ना है, ध्यान रहे कि तीसरा भाग नहीं आए। 2 भाग को ही अलग से इस तरह दोनों को छांट लेना है। दोनों स्लीव को अलग कर लेंगे। स्लीव की कटिंग के बाद में हमें गले की पट्टी की कटिंग करनी है। तो गले की पट्टी कटिंग करने के लिए हमें इस तरह से तिरछा लाइन कर लेना है। यहाँ पे ये हम पट्टी पतली लगाना चाहते हैं तो 0.25 इंच की कटिंग करेंगे और थोड़ी चौड़ी लगानी है तो हम 1 और 1.25 इंच की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पतली पट्टी अंदर की तरफ लगानी है तो हम एकदम पतली वाली पट्टी लगा रहे हैं और 1 इंच की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी 1 इंच की कटिंग हो गई है। पट्टियाँ गले में बैठ जाएगी। बटन के लिए हुक और आई की पट्टी कटिंग कर लेनी है। उसके लिए हमें कपड़े को सीधा कर लेना है यहाँ पे और 9 इंच का कपड़ा रखेंगे। यहाँ से 8.5-9 इंच का ये हमारा जो कपड़ा हो रहा है, इसमें बटन पट्टी और आई पट्टी दोनों बन जाएगी। हुक और आई पट्टी बन जाएगी। आई पट्टी हमें 1.5 इंच, हुक जहाँ पे लगाते हैं वो हमारी 1.5 इंच की रहेगी और हुक वाली आई वाली हमारी 3 इंच की पट्टी रहेगी। ये हमारा बैक साइड फ्रंट भाग कटोरी वाला प्रिंसेस कटोरी वाला ब्लाउज़ इस तरह से कटिंग होके रेडी हो गया है। आप इसी तरह से देख के कटिंग कीजिए, आपका ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट बैठेगा और आप आसानी से सीख जाएंगे बनाना। तो मेरे अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो ब्लाउज़ की कटिंग का ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस ब्लाउज़ को बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।